अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गूगल क्लासरूम पे मैंने क्वेश्चन जनरेट किया है अटेंडेंस के लिए। आप अपनी अटेंडेंस इधर मार्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। इन द यस्टरडे लेक्चर we have studied the concept of Hechter-Ohlin theorem. We have also analyzed the definition of factor intensity, factor abundance, and with the help of these two definitions and with the help of assumptions of Hechter-Ohlin model, we have defined the Hechter-Ohlin theorem and also discussed the illustration and gains from trade from Hechter-Ohlin model. In short, Hechter-Ohlin model postulates that a nation will export the commodity whose production requires the intensive use of relatively abundant or cheap factor and will import the commodity whose production requires the intensive use of relatively scarce or expensive factor. Today we are going to start the next topic, that is factor price equalization theorem. बेसिकली ये हेक्टर-ओहलन मॉडल की ही एक्सटेंशन है। हेक्टर-ओहलन थ्योरम पे जो है प्रोफेसर सैमुअलसन ने मजीद कंट्रीब्यूशन किया। प्रोफेसर सैमुअलसन जो है that is a Nobel Prize holder in economics in 1970. So you can say that factor price equalization theorem is also named as a Hechter-Ohlin-Samuelson theorem, HOS model. हेक्टर-ओहलन मॉडल से ही कुछ कंक्लूजन निकाला है और नई थ्योरी प्रेजेंट की है जिसको हम फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम कहते हैं। हेक्टर-ओहलन मॉडल ये है कि लेबर अबंडेंट नेशन will export the labor intensive commodity and capital abundant nation will export the capital intensive commodity. हम फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम की तरफ आते हैं। According to factor price equalization theorem or HOS model, international trade will bring about equalization in the relative and absolute returns to homogeneous factors across nations. सिंपल वे में फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम ये कहता है कि जो हेक्टर-ओहलन मॉडल है, जिस तरीके से हमने हेक्टर-ओहलन मॉडल में इंटरनेशनल ट्रेड की है, वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ना सिर्फ प्राइसेस कमोडिटीज की प्राइसेस में ना सिर्फ इक्विलिब्रियम ले आता है बल्कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइसेस है उनमें भी इक्वलाइजेशन ले आता है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने रिलेटिव पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ा था। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, जिसमें हमने कहा था कि एक नेशन है जहां पे एक्स सस्ता प्रोड्यूस हो रहा है, नेशन 2 में एक्स महंगा प्रोड्यूस हो रहा है, नेशन 1 एक्स में स्पेशलाइजेशन करेगी, एक्स को एक्सपोर्ट करेगी, नेशन 2 जहां पे वो एक्सपेंसिव है वो उसको इंपोर्ट करेगी। नेशन 1 जब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी तो वहां पे एक्स की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी, और नेशन 2 जहां पे वो एक्सपेंसिव है जब वो इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगी तो वहां पे एक्स की कीमत कम होना शुरू हो जाएगी। और ट्रेड वॉल्यूम तब तक चलता रहेगा जब तक मतलब इंटरनेशनल ट्रेड क्या करेगी, वो दोनों कंट्रीज में उस कमोडिटी की प्राइस को सेम कर देगी। तो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड कमोडिटीज की प्राइसेस को ही सेम नहीं करेगी बल्कि वो जो फैक्टर की प्राइसेस, यहाँ पे ये फैक्टर प्राइस मेंशन है,
बल्कि जो फैक्टर प्राइसेस का डिफरेंसेस है उनको भी खत्म कर देगी, उनको भी इक्वलाइजेशन की तरफ ले आएगी, इक्वेट कर देगी दोनों कंट्रीज में। मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि जैसे अभी हमने हेक्सोलर मॉडल पढ़ा है कि लेबर अबंडेंट नेशन विल एक्सपोर्ट द लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, कैपिटल अबंडेंट नेशन विल एक्सपोर्ट द कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। अब देखें लेबर अबंडेंट नेशन कौन है? जहां पे टी एल ओवर टी के ज्यादा है, यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फैक्टर अबंडेंस की। लेबर अबंडेंट नेशन कौन सी है? जहां टी एल टोटल लेबर टू टोटल कैपिटल रेशियो ज्यादा है दूसरी नेशन की निस्बत। और कैपिटल अबंडेंट नेशन कौन सी है? जहां टी के ओवर टी एल टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो जहां ज्यादा है। ये हमने पढ़ी डेफिनेशन फैक्टर अबंडेंस की। तो लेबर अबंडेंट नेशन में जहां पे टी एल ओवर टी के ज्यादा है, मतलब लेबर रिलेटिवली ज्यादा है, वहां पे हमने उसकी जब डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइस की थी, हमने ये भी कहा था कि वहां पे लेबर सस्ता है, मतलब वहां पे डब्ल्यू ओवर आर कम है। डब्ल्यू ओवर आर क्या है? डब्ल्यू है प्राइस ऑफ लेबर और आर है प्राइस ऑफ कैपिटल। तो डब्ल्यू ओवर आर कम है, मतलब वेज रेट जो है वो कम है रिलेटिवली। और इसी तरह नेशन टू जो कि कैपिटल अबंडेंट नेशन है, वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है क्योंकि वहां टी के ओवर टी एल ज्यादा है, टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो ज्यादा है। इट मींस कि अगर फैक्टर प्राइसेस के लिहाज से देखा जाए तो वहां आर ओवर डब्ल्यू कम है, आर ओवर डब्ल्यू कम है, मतलब डब्ल्यू ओवर आर ज्यादा है, वहां पे वेज रेट हाई है। गौर से सुनिएगा, नेशन वन, नेशन टू। नेशन वन इज लेबर अबंडेंट नेशन, नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंट नेशन। नेशन वन जो कि लेबर अबंडेंट नेशन है, तो वहां पे लेबर रिलेटिवली ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। नेशन वन जो कि लेबर अबंडेंट नेशन है, वहां लेबर रिलेटिवली ज्यादा मिकदार में मौजूद है फिजिकल यूनिट्स के लिहाज से। इट मीन के वहां लेबर चीपर है और कैपिटल एक्सपेंसिव है क्योंकि कैपिटल कम मिकदार में मौजूद है। इसके मुकाबला में नेशन टू में जाएं आप, नेशन टू में, नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंट नेशन। इट मीन वहां पे टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा मिकदार में मौजूद है। इट मीन वहां कैपिटल सस्ता है और लेबर महंगी है। मीन्स वहां डब्ल्यू ओवर आर ज्यादा है, आर ओवर डब्ल्यू कम है। यहां तक पॉइंट क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दरमियान में रोक के पूछ सकते हैं। अब जब हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे, लेबर अबंडेंट नेशन विल एक्सपोर्ट द लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, कैपिटल अबंडेंट नेशन विल एक्सपोर्ट द कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। अब जब आप ट्रेड की तरफ आते हैं, नेशन वन जो कि लेबर अबंडेंट नेशन है, वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करती है, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती है। तो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में जब स्पेशलाइजेशन करती है एक्स में, तो लेबर की डिमांड में इजाफा होता है क्योंकि एक्स में स्पेशलाइजेशन कर रही है, लेबर की डिमांड में इजाफा होता है, तो वहां पे वेज रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जहां पे वेज रेट कम था वहां पे वेज रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब एक्स में स्पेशलाइजेशन की है तो वाई की प्रोडक्शन में थोड़ी कमी भी की है, वाई की प्रोडक्शन में थोड़ी कमी भी की है, और वाई इज द कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, तो कैपिटल थोड़ा फ्री भी हुआ है। कैपिटल यहाँ पे एक्सपेंसिव था नेशन वन में, तो आर, आर जो है हाई था, प्राइस ऑफ कैपिटल हाई थी, प्राइस ऑफ कैपिटल। तो जब आर थोड़ा फ्री होगा, कैपिटल थोड़ा फ्री होगा, तो प्राइस ऑफ कैपिटल थोड़ी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, मतलब वेज रेट बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा विद द स्टार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसी तरह नेशन टू जहां पे डब्ल्यू ओवर आर हाई है,
आर ओवर डब्ल्यू लो है लेकिन डब्ल्यू ओवर आर हाई है, वहां पे इंटरेस्ट रेट कम है, प्राइस ऑफ कैपिटल कम है, प्राइस ऑफ लेबर ज्यादा है। तो जब नेशन टू जो कि कैपिटल अबंडेंट नेशन है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करेगी, वाई में जब वो स्पेशलाइजेशन करेगी, जब वो वाई में स्पेशलाइजेशन करेगी तो डब्ल्यू ओवर आर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? वहां पे इंटरेस्ट रेट आर प्राइस ऑफ कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वाई में स्पेशलाइजेशन की है, वाई इज अ कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, तो कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऑफ कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब वाई में स्पेशलाइजेशन की है इट मीन एक्स की प्रोडक्शन में थोड़ी कमी की है, एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, तो वहां पे लेबर जो स्केर्स है वो थोड़ा फ्री होगा, जब लेबर फ्री होगा या अनएम्प्लॉयड होगा तो प्राइस ऑफ वेजेस जो है वो डिक्लाइन होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, प्राइस ऑफ लेबर जो है वेजेस वो डिक्लाइन होगी, तो डब्ल्यू ओवर आर वहां पे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ना सिर्फ कमोडिटी के प्राइसेस को इक्वलाइजेशन पे ले आती है बल्कि फैक्टर प्राइसेस को भी इक्वलाइजेशन पे ले आती है। आप डायग्राम की तरफ अगर देखें, आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, एक्स एक्सिस पे अगर आप देखें तो प्राइस ऑफ वेजेस, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल मींस डब्ल्यू ओवर आर, वेजेस ओवर इंटरेस्ट रेट मेंशन है, जबकि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे जो है वो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज पी एक्स ओवर पी वाई जो है वो शामिल है, रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स मेंशन की गई है। आप देख सकते हैं कि नेशन वन में रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स कम थी, पी ए, ये रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स है, और डब्ल्यू ओवर आर जो है मैंने बताया कि नेशन वन में जो है वो कम है। द रीजन इज दैट नेशन वन इज लेबर अबंडेंट नेशन वन इज लेबर अबंडेंट नेशन एंड कमोडिटी एक्स इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। तो एक्स की प्राइस जो है वो नेशन वन में कम है, प्राइस भी कम है, और डब्ल्यू ओवर आर रेशियो जो है वो भी कम है, क्योंकि डब्ल्यू वहां पे सस्ता है, डब्ल्यू वहां पे सस्ता है, जितना भी आप डब्ल्यू ओवर आर जितनी भी लगा लें, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है आई नो, तो इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा डब्ल्यू जितना कम होगा, ये ओवरऑल रेशियो उतनी ही कम होगी डब्ल्यू ओवर आर। वेज रेट जो है वो कम है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा है नेशन वन में, बिकॉज नेशन वन इज लेबर अबंडेंट नेशन, यहाँ पे लेबर जो है वो चीपर है और कैपिटल जो है वो एक्सपेंसिव है, सो डब्ल्यू ओवर आर जो है वो रेशियो जो है वो कम बनेगी। इसी तरह नेशन टू में आप देखें, नेशन टू जो है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है एंड कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, तो यहाँ पे एक्स है, एक्स की प्राइस वहां पे हाई होगी क्योंकि वहां एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी और नेशन टू में लेबर जो है वो कम मिकदार में मौजूद है, तो एक्स की प्राइस नेशन टू में हाई होगी, ये देखिए आप मेंशन किया हुआ है, ये नेशन टू की प्राइस है, और यहाँ पे डब्ल्यू ओवर आर रेशियो जो है वो हाई होगी एज कम्पेयर टू नेशन वन, डब्ल्यू ओवर आर रेशियो हाई होगी, आर ओवर डब्ल्यू रेशियो जो है वो कम होगी। डब्ल्यू ओवर आर रेशियो हाई होने का ये मतलब है कि यहाँ पे वेज रेट जो है वो हाई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है नेशन टू में। नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंट नेशन, कैपिटल अबंडेंट नेशन मींस यहाँ पे कैपिटल जो है वो चीपर है, कैपिटल अबंडेंट है, जबकि लेबर जो है वो स्केर्स है और एक्सपेंसिव है, दैट्स व्हाई डब्ल्यू वेज रेट यहाँ पे हाई होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा, तो ये ओवरऑल फैक्टर जो है वो हाई बनेगा डब्ल्यू ओवर आर रेशियो। जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट होगी, नेशन वन जो है वो एक्स को एक्सपोर्ट करेगा, जब एक्स को एक्सपोर्ट करेगा, एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी एंड नेशन वन इज लेबर अबंडेंट नेशन, तो नेशन वन में जब एक्स की प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे, एक्स में स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो लेबर की डिमांड में इजाफा होगा, एक्स में स्पेशलाइजेशन करेंगे इट मीन कि वाई की प्रोडक्शन में कमी भी कर रहे हैं, एक्स की प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं और वाई की प्रोडक्शन में कमी कर रहे हैं, एक्स इज अ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, वाई इज अ कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, तो लेबर की डिमांड में इजाफा होगा, कैपिटल की डिमांड में कमी आएगी, जिससे
वेज रेट इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लाइन करेगा। मतलब जो फैक्टर सस्ता था वो महंगा होना शुरू हो जाएगा, जो महंगा था वो सस्ता होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो W/R रेशो में इजाफा होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट होना, देखते हैं आप इधर को मूव करेगा। और इसी तरह प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। नेशन टू वो वहां पे नेशन टू इज कैपिटल अबंडेंट नेशन, और वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगी। जब वो वाई में स्पेशलाइजेशन करेगी, एक्स की प्रोडक्शन में कमी करेगी क्योंकि एक्स को इंपोर्ट करेगी, तो वहां पे कैपिटल की डिमांड में इजाफा होगा और लेबर की डिमांड में कमी आएगी। दैट्स वाई W/R रेशो जो है वो नेशन टू में जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, R/W बढ़ना शुरू हो जाएगी, जबकि W/R रेशो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां वेज रेट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब जो एक्सपेंसिव फैक्टर है वो सस्ता होना शुरू हो जाएगा और जो सस्ता है वो एक्सपेंसिव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दोनों इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे, प्राइसेस भी दोनों के सेंटर में आ जाएगी और फैक्टर प्राइसेस भी जो है दोनों के सेंटर में आ जाएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड, ये हेक्सर-ओलन थ्योरम के मतलब में मजीद उससे आपने ये कंक्लूजन निकाला है सैमुअलसन ने, और मतलब एक नई थ्योरी हेक्सर-ओलन सैमुअलसन थ्योरम जो है वो प्रेजेंट किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस में इंटरनेशनल लेवल पे इक्विलिब्रियम ले आती है, बल्कि फैक्टर प्राइसेस में भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इक्विलिब्रियम ले आती है। यहां तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, मियां क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर, क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अब जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है उसमें कैपिटल अबंडेंट कंट्री है उसमें कैपिटल के हिसाब से इक्विलिब्रियम आएगा, और जो लेबर अबंडेंट कंट्री है उसमें लेबर प्राइसेस के नहीं, हिसाब दोनों से। नहीं, सिर्फ दोनों प्राइसेस सेम हो जाएंगी, सिर्फ कैपिटल नहीं। देखो, नेशन वन ने जब एक्स में स्पेशलाइजेशन की, जब एक्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप देखें वाई की प्रोडक्शन में कमी भी तो करते हैं साथ। प्रोडक्शन जी सर। पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे जब आप मूव करते हैं, आप देखो जब एक्स में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वाई की प्रोडक्शन में कमी भी करते हैं। तो एक्स को फैक्टर प्रोड्यूस करा लेबर की डिमांड में इजाफा हुआ और साथ कैपिटल की डिमांड में कमी भी आई है क्योंकि वाई की प्रोडक्शन में कमी भी की है, तो जी जी। कैपिटल की प्राइस भी कम होगी। नेशन वन में वेजेस बढ़ रही हैं तो इंटरेस्ट रेट कम भी हो रहा है और उधर यस सर। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो सिर्फ सिर्फ एक फैक्टर नहीं, दोनों फैक्टर की प्राइसेस में इक्वलाइजेशन आएगा। दोनों फैक्टर की प्राइसेस सेम हो जाएंगी? नहीं, सेम नहीं हो जाएगी, दोनों फैक्टर की प्राइसेस सेम नहीं होगी। ठीक है, नेशन वन में वेज रेट और नेशन टू में वेज रेट डिफरेंट था। जी जी। नेशन वन में वेज रेट कम था, नेशन टू में वेज रेट हाई था। ओके ठीक है, सर। मतलब नेशन वेज रेट जो है वेज दोनों में वो सेम हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट और इधर और था कैपिटल। उधर और था, इंटरेस्ट रेट भी दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू हाँ, सर। समझ गया ना बात? रेशियो सेम हो यस जाएगी, सर। रेशियो सेम हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। सर ये बी पॉइंट के बाद ट्रेड नहीं होगी आगे, मतलब रुक जाएगी? नहीं, रुकेगी नहीं ट्रेड, इस पॉइंट पे ट्रेड चलती रहेगी और जितना वॉल्यूम बनेगा उतना वॉल्यूम ट्रेड होता रहेगा। और ये पहले वाले में भी जो हम रिलेटिव प्राइसेस पढ़ चुके हैं कि वहां पे जब दोनों कंट्रीज में प्राइसेस सेम हो जाती है तो वहां पे ट्रेड रुकती नहीं है, वहां पे ट्रेड कंटिन्यू रहती है उस पॉइंट पे, उतनी जितना वॉल्यूम बनता है उतनी कंटिन्यू रहती है। अगर ट्रेड स्टॉप होगी तो फिर दोनों प्राइसेस में वही प्राइसेस का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक। हाँ, कंटिन्यू रहती है। इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे इस तरीके से इफेक्ट होगा कि वेज मतलब जो लेबर जिनके पास मौजूद है
तो वो ऑब्वियसली पुअर थे क्योंकि लेबर की प्राइस कम थी। तो इंटरनेशनल ट्रेड की बदौलत जो है वहां पे लेबर की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जिनके पास कैपिटल था, ठीक है, वो ऑलरेडी वो एक्सपेंसिव फैक्टर था, अब वो कम होना शुरू हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्वल होना शुरू हो जाती है दोनों कंट्रीज में। मैं दोबारा बोलता हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड की बदौलत जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्वल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे पहले अनइक्वल है। वो अनइक्वल इस सेंस में है कि जो जो लेबर के मालिक हैं वो चीपर है नेशन वन में, मतलब पुअर कंसीडर किए जाते हैं। और जिनके पास कैपिटल है वो एक्सपेंसिव फैक्टर उनके पास मौजूद है, तो वो रिच कंसीडर किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड की बदौलत क्या होता है, वेज रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इजाफा होता है। ये एक केस स्टडी है, ये आप लोगों ने जो है वो तैयार करना है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से इसे और भी पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये बेसिकली हेक्चुरल मॉडल को फर्स्ट टाइम जो है लियोनटिफ पैराडॉक्स ने जो है ना, प्रोफेसर लियोनटिफ ने 1951 में यूएसए का डाटा यूज करते हुए जो है इसको इंपीरिकली चेक किया था। ठीक है, तो एक पैराडॉक्स जनरेट हुआ था, उसको लियोनटिफ पैराडॉक्स कहते हैं। तो ये आपने एक केस स्टडी है, ये पढ़ के आना है और इस बारे में जो है ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। ये भी कुछ पैराडॉक्स टाइप्स हैं। कहता है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर अ गिवन कमोडिटी is the labor intensive commodity in the labor abundant nation and capital intensive commodity in the capital abundant nation। ये बेसिकली ये फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल जो है ये लियोनटिफ पैराडॉक्स के बाद बेसिकली क्लियर हुआ, प्रेजेंट हुआ है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही कमोडिटी, एक्स कमोडिटी, वो लेबर अबंडेंट नेशन में लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है और वही कमोडिटी कैपिटल अबंडेंट नेशन में कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही कमोडिटी वो लेबर बनना, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा है हमने कहा था कि एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, हमने ये पढ़ा है। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल ये कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही कमोडिटी हो एक्स, वो नेशन वन में, वो या ये कह ले वो लेबर अबंडेंट नेशन में लेबर की मदद से तैयार की जा रही है और वही कमोडिटी कैपिटल अबंडेंट नेशन में कैपिटल की मदद से तैयार की जा रही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, उस बारे में जो है वो एक्चुअल मॉडल कुछ भी नहीं कहता, या सैमुअल्सन थ्योरम जो है वो कुछ नहीं कहता। यहाँ तक आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी कोई है क्वेश्चन? ऑलराइट, मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ तक आप तैयार कर लीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। सर जो आपने पैराडॉक्स ऊपर वाला बताया था लैटिस वाला, सिर्फ वही तैयार करना है या जो अभी बताया नीचे वाला ये भी तैयार करना है? ये तो बता दिया, ये डेफिनेशन ही है, बस करनी है। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की जस्ट डेफिनेशन करनी है। यूनिटिव पैराडॉक्स आपने उसको पढ़ना है, ठीक है, तो आपस में डिस्कस कर लेना ना, समझ आ जाएगा, इजी है। मतलब वो हेक्चर मॉडल को इंपीरिकली टेस्ट किया गया है। ठीक जी सर आज इवनिंग क्लास नहीं लेंगे? नहीं बेटा, इवनिंग कल ही दो होती हैं, तो कल मैंने एक ली थी, तो एक ये आज की हो गई है, इकट्ठी कंबाइन। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।